हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आज एक बार फिर हम एक नया फाइलम स्टडी करेंगे। अभी तक हम 4 फाइलम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ में माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेल्युलर एनिमल्स हमने स्टडी किए। इसके बाद फाइलम पोरिफेरा, सीलियंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज सारे मल्टीसेल्युलर फाइलम हैं। यह तीनों फाइलम के ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट हैं, यानी कि वह एनिमल्स जिनमें देह गुहा अनुपस्थित है। आज हम फाइलम निमेटोडा स्टडी करेंगे, जो कि सूडोसीलोमेट है, यानी कि इसमें फॉल्स सीलो होता है। बॉडी कैविटी जो है इट इज़ पार्शली फिल्ड बाय द मीजोडर्मल सेल्स। मीजोडर्म जो है वो सिर्फ बॉडी वॉल की तरफ बॉडी कैविटी को लाइन करती है, और गट की तरफ जो है वो मीजोडर्म सूडोसीलोम में प्रेजेंट नहीं होती है। निमेटोड्स जो हैं उन्हें हम कॉमनली राउंड वर्म्स कहते हैं। प्लैनेट अर्थ पर हर 5 में से 4 मल्टीसेल्युलर एनिमल्स निमेटोड्स हैं। वह ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम निमेटोड में आते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। अभी तक 28,000 स्पीशीज जो है निमेटोडा की वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। निमेटोड्स जो हैं दे आर अनसेगमेंटेड वर्मीफॉर्म्स। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, खंड विहीन होते हैं। निमेटोड्स जो हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ सॉइल में रहते हैं। जो सॉइल में रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि डीकम्पोजिशन होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल का। कुछ निमेटोड्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, और कुछ जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, यानी कि वो एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाइलम निमेटोड के हम स्टडी करेंगे। निमेटोड्स जो हैं वो स्लेंडर होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है उनकी, और ग्रेजुअली टेपरिंग होते हैं दोनों एंड पर। वो जो है परफेक्टली सिलिंड्रिकल बॉडी होती है उनकी, जो कि अडेप्टेड होती है छोटी छोटी जगहों पर भी रहने के लिए। कुछ निमेटोड्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, सिर्फ कुछ मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का उनका साइज होता है, जबकि बाकी जो हैं वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि 7 मीटर्स लॉन्ग जो है वो भी हो सकते हैं। बॉडी जो है वो वर्मीफॉर्म है, वर्म लाइक होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 3 लेयर्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होती हैं, जर्म लेयर्स। बॉडी जो है वो जनरली कवर्ड होती है थिक फ्लेक्सिबल मल्टी लेयर्ड कोलेजिनस क्यूटिकल से, और इसमें जो क्यूटिकल सीटें या हेयर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं, और एन्यूलेशंस जो हैं वो भी इनमें कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वॉल जो है उनकी देह भित्ति जो है वो सर्कुलर मसल्स से उसमें सर्कुलर मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 जोन्स में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि वेंट्रल एरिया, लेटरल, और 2 डॉर्सल एपिडर्मल कॉर्ड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक कॉडल ग्लैंड, जिसे रिनेट भी बोलते हैं, एक टिपिकल कॉडल ग्लैंड जो है इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि फ्री स्विमिंग निमेटोड्स में मिलता है। मरीन स्पीशीज में भी ये प्रेजेंट होता है, और यह क्या करता है, ये कॉडल ग्लैंड जो है एक टेम्पररी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म अटैच्ड होता है, और ये टेल जो है वो एंकर्ड करती है रिट्रीट मूवमेंट्स एंड इन स्प्रिंगिंग, उसके काम में ये आती है। इंटरनल सिविलाइजेशन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन बाहर से अगर हम देखते हैं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जबकि डिस्टिंक्ट हेड जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है।
लेकिन माउथ जो है वो हमेशा एंटीरियर एंड की तरफ, एंटीरियर रीजन की तरफ ही प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी जो है वो सीडोसीलोमेट है। सूडोसीलोमेट कौन से हैं? जिसमें कि फॉल्स सीलम होता है, जो कि दोनों जो बॉडी कैविटी जो है वो पूरी की पूरी मीजोडर्म से हर तरफ से लाइंड नहीं होती है, उसे हम कहते हैं सूडोसीलोम कैविटी। ये जनरली ब्लास्टोसील से डिराइव्ड होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें वो उसमें एक डिस्टिंक्ट माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो इनर सरफेस की तरफ गट के प्रेजेंट होता है और ये सीलिया से लाइंड नहीं होता है। टीथ प्रेजेंट होते हैं यूजुअली उन निमेटोड्स में जो कि कार्निवोरस होते हैं या फिर प्लांट फीडिंग होते हैं, जिनमें जो कार्निवोरस होते हैं या प्लांट को फीड करते हैं उन निमेटोड्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन जो है इसमें वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी इसमें एब्सेंट होता है और रेस्पिरेशन जो है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। फ्री लिविंग फॉर्म्स जो हैं उसमें एरोबिक होता है और पैरासिटिक फॉर्म्स जो हैं उनमें रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें फ्लेम सेल्स या नेफ्रीडिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब यह एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं? एक्सक्रीटरी ग्लैंड सेल्स या एक सेल या एक से ज़्यादा सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि वेंट्रल होते हैं। और एक्सक्रीटरी कैनाल सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होता है या फिर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी ग्लैंड सेल्स और एक्सक्रीटरी कैनाल सिस्टम, या तो दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन उसमें प्रेजेंट होता है और ब्रेन किस तरीके का होता है? एक सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग की तरह ये प्रेजेंट होता है। और ब्रेन जो है वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल नर्व्स में, जो कि लॉन्जिट्यूडिनल मसल कॉर्ड्स के में प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेपिला। और इसमें दो डेफिनेट एंड्स होते हैं, एम्फिट जो कि माउथ है और प्लास्मिड जो कि एनस है। ज़्यादातर निमेटोड्स डायोशियस होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। मेल्स जो होते हैं, निमेटोड्स का स्पेशल फीचर है, मेल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं फीमेल्स के मुकाबले। फीमेल्स लंबी होती हैं, मेल्स जो हैं वो उनके मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं। और मेल्स का जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड होता है एक हुक की तरह, या फिर वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है लाइक अ फैन शेप्ड कॉपुलेटरी एड, फैन शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है जिसे बरसा कहते हैं, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है और क्लीवेज पैटर्न जो है या वो स्पाइरल या रेडियल नहीं होता है। यह डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है जिसमें टी शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स 4 सेल स्टेज में प्रेजेंट होता है। 4 सेल स्टेज जो है उसमें टी शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जो है वो होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकती है विद और विदाउट एन इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी होती है। पैरासिटिक फॉर्म्स जो होते हैं, पैरासिटिक निमेटोड्स जो होते हैं, उनकी लार्वा जो होते हैं वो इन्फेक्टिव स्टेजेस के होते हैं, वो इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को। एग्जाम्पल्स निमेटोड्स के जो हैं वो कॉमन एग्जाम्पल्स वो है रेब्डेटिस, एंट्रोबिस, एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टोमा एंड ड्रैकनक्यूलस। ये 3 एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं, एस्कैरिस, एंट्रोबियस एंड ड्रैकनक्यूलस। हम इन दोनों में देख सकते हैं मेल जो है वो फीमेल के मुकाबले शॉर्टर है,
एस्केरिस में भी और एंट्रोबियस में भी। दिस इज़ द फीमेल, दिस इज़ द मेल। तो मेल का साइज जो है वो फीमेल से छोटा है। मेल जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ कर्व्ड है। ये कर्व जो है लाइक अ हुक जो है वो नीचे से ये कर्व्ड होता है। सो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं निमेटोड्स के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने कैरेक्टर्स स्टडी किए निमेटोड्स के। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी करेंगे।